गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप दोस्तों? आज आपके लिए मोटापे को कम करने के लिए कौन कौन सी घरेलू चिकित्सा है, कौन कौन से उपाय हैं, क्या आप खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इन चीज़ों को कम करने के लिए आपको मैं बताता हूं। आपको अगर यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, कब्ज, अपच, अफारा, ये सब रीजन है मोटापा बढ़ने के। लगातार कब्ज रहने से, कॉन्स्टिपेशन रहने से क्या होता है कि आपके अंदर पाइल्स भी हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, कब्ज रहता है, खट्टी डकारें आती हैं, पेट साफ नहीं होता है, मल सड़ता रहता है और धीरे धीरे अगर यही लगातार लंबा प्रोसेस चलता है तो धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। खासकर कोलन कैंसर, गट कैंसर, है ना, बहुत सारे कैंसर चल रहे हैं। तो कैंसर क्या है? कैंसर के अनवांटेड ग्रोथ है एक, है ना। तो ये मोटापा और ये जो आपका खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, ये सारी चीज़ें आपको बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो आप कोशिश करिए कि अपने खान पान को सही रखिए, उससे मोटापा भी ठीक रहेगा, आपका मोटापा नहीं होगा। साथ ही साथ यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो उसको कम करने के लिए क्या क्या चिकित्सा है, कौन कौन सी, उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे सभी लोग परेशान हैं। आज दुनिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मोटापा की वजह से लोग मर रहे हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, सीओपीडी, है ना, क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज होती है उनको, है ना, लंग्स खराब हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग चल नहीं पाते हैं। कॉन्स्टिपेशन तो इस समय के सबसे मेजर, आप लगभग जहां आप रहते हैं और आसपास लगभग आपके फैमिली में एक दो लोग होंगे, फिर आप परिवार में। आप बताइए, क्या आपको पता है आपके आसपास कितने लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं? कॉन्स्टिपेशन, यूरिक एसिड बढ़ा होगा उनका। तो आज की जो लाइफस्टाइल है, दिनचर्या, भोजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए। तो आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जीवन में बहुत है। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया इन द सेंस कि आपका सुख, निरोगी काया, निरोगी यानी कि आप पूर्ण तरह से, आपके वात, पित्त, कफ, ये सब बैलेंस होने चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर जो एसिड बन रहा है वो भी सही बैलेंस होना चाहिए। एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता है जिससे हमारा भोजन पचता है। अधिक मात्रा में जब ये बनता है तो हमारा भोजन सही से पच नहीं पाता है और एसिड हमारे नसों में जाकर खून में मिलता है। उससे क्या होता है कि रक्त की अम्लता जिसे बोलते हैं वो हो जाता है ना, ब्लड में एसिडिटी हो जाती है। तो उससे क्या, मोटापा, हार्ट डिजीज और कई सारी डिजीज आती हैं। तो इसको कम करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मोटापा अगर जिन लोगों को है उसका मैं आपको बिल्कुल बहुत ही सिंपल थेरेपी, रेसिपी या जो भी मानिए आप, खाने का बहुत ही रूटीन बताता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, अगर आप 3 महीने तक इसका अभ्यास करेंगे, 3 महीने तक अगर ये डाइट लेंगे तो निश्चित रूप से आपका मोटापा कम होगा, है ना। मोटापे कम करने के लिए, यूरिक एसिड कम करने के लिए, अपच, गैस, अफारा, खट्टी डकारें, गट को क्लीन करने के लिए, इन सबसे छुटकारा चाहिए तो इस थेरेपी, इस डाइट चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा आपको, है ना। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे एक संपर्क भी कर सकते हैं। जिनको पर्सनली जो डाइट नहीं बना पा रहे हैं मुझसे भी मंगा सकते हैं, मैं इसका आपको ऑर्डर करूँगा, बिल्कुल फ्रेश डाइट होगी। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो ऐसी डाइट है जिसको आप लेते हैं तो आपका मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो मोटापा कम करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने खाने का नियम बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर जब सूरज उगता है उससे 2 घंटे बाद खाना खा लेना है और जब सूरज ढलता है उसके पहले आपको खाना खा लेना है। ये नियम फॉलो करिए। रात्रि हो गई, भूख लगी है तो कुछ नहीं, आप दूध ले लीजिए, है ना, कुछ हल्का फुल्का ले लीजिए, है ना, खिचड़ी ले लीजिए, दलिया ले लीजिए। रात्रि में अधिक तेली पदार्थों का सेवन, दालों का अधिक रात्रि में मत प्रयोग करिए क्योंकि प्रोटीन, हाई प्रोटीन होता है। दिन में खाइए, दाल चावल जो भी करना, पराठे खाइए, मॉर्निंग में खाइए। हम लोग क्या करते हैं, उल्टा खाते हैं। हम लोग रात्रि में दबा के भोजन करते हैं। कितना का लाओ यार, अभी पराठा लाओ, बटर लाओ, चिकन लाओ, जो जो खाने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो रात्रि में कोशिश करिए हल्का और सुपाच्य भोजन, गरीब की तरह खाइए, है ना। सुबह बिल्कुल राजा की तरह खाइए, बिल्कुल जो आने दीजिए, पराठा ये जो है। लेकिन अब आपको मोटापा कम करना है, ये तो है नॉर्मल लोगों के लिए। अब आपको मोटापा कम करना है। आप बोलेंगे हमारे लिए क्या, तो आपके लिए है ये सब चीज़ें बंद करनी है। पहले तो 4 चीज़ें बंद कर दीजिए, शुगर, नमक ज़्यादा, है ना, रिफाइंड तेल, इसके अलावा आपका मैदा, ये चीज़ें घर में नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करिए, है ना, घड़े का बर्तन का पानी पीजिए, फ्रिज का ठंडा पानी मत कीजिए। ये सारी चीज़ें मोटापे को बढ़ाने वाली है। पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक्स, है ना, ये आपके पिज़्ज़ा हट्स और ये मोमोज और व्हाटएवर, मतलब फास्ट फूड और कैन फूड, जंक फूड, कैन फूड यानी कि आपको बाजार से ले आया रसगुल्ला पैकिंग वाला, ये तो आज ही ताज़ा पैकेट, लेकिन आपको पता है
सब में प्रिजर्वेटिव मिक्स होता है। तो प्रिजर्वेटिव इनको दूर करने के लिए ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करिए। आपको ये पूरा त्याग देना, मिठाई का बिल्कुल सेवन नहीं करना है। गुड़ खा सकते हैं आप, गुड़ रात्रि में खाइए, दूध के साथ लीजिए, ठीक है। अब आते हैं तो क्या करें। तो अगर जिन लोगों को मोटापा बढ़ा है उसके लिए मैं बताता हूँ कि जिन लोगों को मोटापा बढ़ा उनके लिए क्या करना है। उनको गाजर लीजिए। गाजर आती है 12 महीने, आजकल तो आती है, सब जगह उपलब्ध है। गाजर, खीरा और चुकंदर, ये और चाहे तो ये सब क्षारी चीज़ें हैं। आप अधिक से अधिक अपने डाइट में क्षारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। प्याज है गए, है ना, ये सब चीज़ें। और दूधी यानी कि लौकी, लौकी भी आप खा सकते हैं, चाहे तो उसको जूस बना के पी सकते हैं या वैसे खा सकते हैं। सेव, सेव भी बहुत क्षारी होता है। तो अभी मैं सिर्फ आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। आप कद्दूकस कीजिए, गाजर लीजिए और गाजर को कद्दूकस करिए, उसके छल्ले बन जाएंगे, उसको रखिए अपने पास। और 1-2 सेव ले लीजिए। सेव महंगा लगता है तो बीट रूट ले लीजिए या फिर आप खीरा ले लीजिए। इनको कद्दूकस करके अपना आपने 1 बाउल इतना बना लिया, उसको आप प्रातः खाना है, ठीक है। उसको आप खाइए। फिर दोपहर में थोड़ा सा एक छाछ लीजिए, अच्छे से छाछ लीजिए, छाछ हल्का छाछ लीजिए और रोटी कम से कम खाइए। दलिया लीजिए, दाल, कार्बोहाइड्रेट कम है ना, कम खाना है आपको। मोटा, क्योंकि आप मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्षारी चीज़ें मैक्सिमम जाएंगे आपके अंदर। सैलेड भरपूर खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए। इसके अलावा ये जो डाइट है, छल्ले आपने खाया, इसके पश्चात आपको शाम को भी यही खाना है। हल्का थोड़ा सा दलिया लेना है, बाकी 1 प्लेट भर के सैलेड खाना है। और ये छल्ली गाजर और सेव का ये इसको मिक्सर खाना है। ये 3 महीने तक लगातार आपको करना है। 3 महीने तक अगर आप गाजर सेव को बराबर खाएंगे और डाइट में रोटी, चावल और जो मैदा इनको कम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से मोटापा धीरे धीरे कम हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप इसका 3 महीने अभ्यास करते हैं तो आपका वेट कम होगा। साथ ही साथ अगर वेट कम हो रहा है, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम आंवले का इस्तेमाल करेंगे। आंवला जो होता है संपूर्ण औषधियों का एक फल है। ये आंवला एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बात, पित्त, कफ, सबको बैलेंस करने की ताकत है। तो आंवले का इस्तेमाल आप मुरब्बे के रूप में कर सकते हैं, चटनी के रूप में कर सकते हैं, अचार के रूप में कर सकते हैं। मेथी डला हुआ अचार बहुत फायदे करता है। इसके अलावा आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं। 2-3 आंवले आप डेली खा सकते हैं। अब 3 महीने के बाद फिर एक आध महीने आप आंवला खाइए, फिर इसके बाद फिर से प्रारंभ कर दीजिए। फिर से यही गाजर का कद्दूकस कीजिए और आपका क्या कहते हैं, सेव या चुकंदर। जो लोग गरीब हैं, जिनके पास सेव अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके लिए खीरा है, चुकंदर है, इनका इस्तेमाल कीजिए और खाइए। 3 महीने फिर से आप करेंगे तो आपका देखेंगे कि आपका वेट लगभग 50% के आसपास आ गया है। तो 4 से 5 केजी वेट तो बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। और क्षारी, इनसे भी अधिक क्षारी चीज़ है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो लोग कर सकते हैं उनके लिए, सभी लोग ये ना सोचे कि मेरे लिए बता दिया। गौमूत्र, सुबह का ताज़ा गौमूत्र, थोड़ा सा पहले गाय जब यूरिन करेगी थोड़े से करने दो, इसके बाद उसको 100 ग्राम 100 ml आप गौमूत्र का सेवन डेली कर सकते हैं। उससे भी क्षारी, बहुत ज़्यादा क्षारी होते, यूरिक एसिड बैलेंस रहेगा, अपच, कफ, बुखारा, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस रहेंगी। मोटापा कम करने में रामबाण औषधि है। तो अब ये चीज़ें हैं जो आपके मोटापा भी कम करेंगे, साथ ही साथ आपके यूरिक एसिड को बैलेंस करेंगे। अब सवाल आता है कि अगर इनसे भी कम नहीं होता है तब आप थायराइड बढ़ा होगा। पहले तो आप अपनी चेक करवा लीजिए कि मेरे अंदर मोटापे का रीजन क्या है ना, क्या मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। ये आपको पता है कि आपकी ये जीभ है ना, चटोरी जीभ, वही सब कराती है। इस इंद्री को कंट्रोल कर लिए। इसको करने के लिए आपको बस थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा, है ना। योग, ध्यान, प्राणायाम करिए और डेली सूर्य नमस्कार के लगभग 20 राउंड मारिए। शुरुआत में आप 5 से शुरू करके 5 से 6, 7, 8, 9, 10 बार अभ्यास करिए। जिन लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं आता वो मेरे अगले वीडियो में आपका मैं मेंशन कर दूंगा, आप सूर्य नमस्कार के वीडियो देखिए और करिए। या आप मुझसे पर्सनली ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8882916065। तो मोटापा, यूरिक एसिड, अपच, कपच और कई सारी बीमारियों की, मोटापा क्या है, बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर के अंदर लाता है। गैस रहती है, खाना नहीं पचता है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको क्षारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, और यकीन मानिए क्षारी चीज़ें, इसके अलावा आप व्रत का भी फॉलो कर सकते हैं। व्रत पालन यानी कि उपवास आपको करना है। उपवास करने के लिए आपको क्या करना है, मैक्सिमम पानी पीजिए, है ना, नींबू पानी पीजिए और क्षारी चीज़ें खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, चुकंदर खाइए। तो जब आप सैलेड खाएंगे, कच्ची ब्रोकली है, बॉईल करके खाइए और
स्प्राउट भी ले सकते हैं। आपको अगर एनर्जी कम लग रही है तो स्प्राउट लीजिए। स्प्राउट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मूंग दाल लीजिए रात में। मूंग दाल बिल्कुल छिलका समेत, यानी कि साबुत मूंग लीजिए, उसको भिगो दीजिए। चने लीजिए थोड़े से, इतने से चने 100 ग्राम में पूरा फैमिली आपका हो जाएगा, है ना। पूरा टोटल 100 ग्राम होना चाहिए। उसमें 20-20 ग्राम आप ले लीजिए। थोड़ा सा किशमिश डाल लीजिए उसमें, है ना। ग्राउंड नट्स, है ना, ग्राउंड नट्स जानते हैं ना, मूंगफली के दाने, है ना। इसके बाद सोयाबीन जो लोग खा सकते हैं वो सोयाबीन डाल सकते हैं। अब ये जब रात में आप सोक कर दिए, वो बनाए 2 दिन बाद आप कपड़े में बांध दीजिए, बढ़िया अंकुरित हो जाएंगे। जब स्प्राउट अंकुरित हो जाएगा उसके पश्चात आपको क्या करना है, उसमें गाजर, चुकंदर, खीरा, मटर, है ना, और नींबू, आंवला और थोड़ा सा दही मिक्स कर लीजिए और इनको खाइए। चने को आपको उबाल लेना, चने क्योंकि आप कच्चे पचा नहीं पाएंगे, उससे आपको गैस बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो बाकी को पकाने को, थोड़ा सा पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको ऐसे ही खाइए। थोड़ा सा उसमें दही डाल देंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत ही एनर्जी देंगी, साथ ही साथ आपके वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, यूरिक एसिड के लिए मैं रामबाण बता रहा हूँ, बिल्कुल आप दूधी खाइए, लौकी का जूस पीजिए। लौकी का जूस बनाने के लिए भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि लौकी का जूस बनाने के लिए आप थोड़ी सी लौकी लीजिए, इतना पिंच लौकी लीजिए, लगभग इतनी, और इसके अलावा यानी कि 100 ग्राम लौकी, 100 से 150 ग्राम लौकी लीजिए। उसके अलावा उसमें थोड़ा सा खीरा लीजिए, एक 50 ग्राम, और इसके बाद उसमें पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, है ना, बीट रूट डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं। 1 आंवला लीजिए, सभी को ग्राइंड कर दीजिए और छानकर उसको पी जाइए। 1 गिलास कप बहुत है। अकेले अगर लौकी ले रहे हैं, दूधी ले रहे हैं, और जो लोग यूपी में रहते हैं, खासकर आगरा, उत्तर प्रदेश, कानपुर, महोबा, बांदा, इधर साइड रहते हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ कि व्हाइट गार्ड यानी कि एस गार्ड जो होता है ना, कद्दू, सफ़ेद कद्दू, जिसे हम हमारे यहाँ बोलते हैं कुमड़ा, हमारे लोकल भाषा में भैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुमड़ा। जो भैया कुमड़ा ले लो, समझो, ऐसे आओ, पेठा बनाते हैं तो वो बोलते हैं ऐसे भैया, ले लो यार, कुमड़ा ले लो। कुमड़ा यानी कि उसको सफ़ेद, तो उससे पेठा बनता है, उससे सफ़ेद पेठा बोलते हैं। उसका जूस बहुत लाभकारी है। और अधिक क्षारीय चीज़ आपको खाना है तो है नारियल। फलों में जिसके अंदर जूस है वो क्षारीय भी है और वो है। बाकी जो फ्रूट होते हैं जिनमें ज़्यादा जूस होता है वो अम्लीय होते हैं, लेकिन जो एक ऐसा फ्रूट है जिसको आप डायबिटीज वाले खा सकते हैं, मोटापे वाले खा सकते हैं, सब लोग खा सकते हैं, तो उसका नाम है नारियल। यानी कि नारियल, पानी वाला नारियल आप लीजिए, उसका पानी पी लीजिए, फिर इसके पास उसके गरी निकालिए, उसको खाइए। डेली लगभग 50 ग्राम या 20-30 ग्राम खा सकते हैं आप। कच्चा नारियल खाइए, बहुत लाभकारी, माताओं बहनों के लिए बहुत लाभकारी है। जिन लोग प्रेगनेंसी में हैं, जिनके बच्चे पेट में हैं, उनके लिए नारियल, उनको औरतों को नारियल खिलाएंगे, उन माता बहनों को नारियल खिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो नारियल एक ऐसा फल है, अद्भुत फल है, जो कि रस होते हुए भी क्षारीय है ना। तो आप नारियल का बहुत इस्तेमाल करिए। नारियल डेली खाइए, आप बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बूढ़ों को खिलाइए, सबको खिलाइए। उसका दूध भी बना के आप पी सकते हैं। नारियल को अच्छे से ग्राइंड कीजिए, उसका पानी डाल के ग्राइंड कीजिए, उसका दूध निकालिए। जो लोग डायबिटीज हैं, जो लोग दूध नहीं पीते वैसा वाला, तो आप इसको मैं बताता हूँ, आपको नारियल का दूध बना के आप पी सकते हैं, है ना। इसको बनाने की बस यही विधि है, कच्चा नारियल निकाल लीजिए, उसको ग्राइंड कीजिए, पानी डालिए, उसको फिर डाइल्यूट कीजिए और इसके बाद बढ़िया उसको निकाल कर दूध पी जाइए, बहुत अच्छा बनता है। तो ये अगली रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। मोटापा कम करने के लिए सूर्य नमस्कार, है ना, उत्तान पादासन, 90 डिग्री पैरों को ऊपर उठाएंगे ऐसे, और फिर 90 डिग्री, ये लगभग, ये देखिए 90 डिग्री ऐसे करके, ये अभ्यास लगभग 5 से 10 मिनट तक करिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करिए। ये सारे अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपका मोटापा, मैं बता रहा हूँ, आप मोटे बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम लिख के दे रहे हैं आपको, समझे। कनपुरिया भाषा में बोलते हैं ना, भैया ऐसे आओ, हम तुमको बताए दे रहे हैं, लिख के ले लो, ठीक है ना। तो हम भी आपको लिख के दे रहे हैं कि अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो समझो, थोड़ा सा खान पान और जो आपका दिनचर्या है उसको बदलिए, है ना। हम बता रहे हैं, अगर आप बदलेंगे नहीं तो बहुत दिक्कत रहेगी, तो इसलिए अपने दिनचर्या को बदलिए।